हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग बेसिक्स बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाइट होता क्या है उसके बारे में, बेसिक्स वाले पोर्शन में। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे और एक दो लेक्चर रिफ्लेक्शन के बारे में ही आएगा। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे और मिरर में मेनली प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग मेनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ये चैप्टर एक्चुअल में इजी है बहुत ज़्यादा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर गलत हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड। और आपको बुक भी रीडिंग लगाना है। जो बच्चा बुक रीडिंग नहीं लगाता है उसको 10 में नंबर बहुत कम आता है, उसका सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप बुक का लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाएं। नोट्स जो भी आप यहाँ पर बनाते हैं वो सारा अच्छे से रिवीजन कीजिए नोट्स का, एक एक वर्ड पढ़िए नोट्स का। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी लगा लेना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला। तो इतना काम आपको ज़रूर कर लेना है, तभी जाकर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन बड़ा भी आता है, ठीक है। उसका अलग अलग नाम होता है अलग अलग साल में, ठीक है। कभी वैल्यू बेस्ड नाम होता है, कभी केस स्टडी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है लेकिन रहता बहुत ईजी है। और वो क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डायग्राम, हर एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। चलिए इस लेक्चर को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर नंबर 1। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो साथ साथ बना सकते हैं। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं उनको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जाकर डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं अब हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट क्या होता है। ये सबको पता होगा लाइट क्या होता है, पता है सभी लोगों को? नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और मैं ये मान के आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आपको भी यही मान के पढ़ना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या है बताओ? एनर्जी का फॉर्म है। लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर कोई पूछेगा बेसिक डेफिनेशन तो आप उसको ये बता सकते हैं। ये ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम लोग देखते हैं। इनेबल अस टू सी कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ गया? इनेबल्स अस टू सी कोई भी चीज़, समझ गए ना? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कोई भी चीज़ हमको दिखाई क्यों देता है और कोई भी चीज़ दिखाई क्यों नहीं देता है। जैसे ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यही आपके बुक में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ये बेसिक मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूँ, इसके थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक घर है हम मान लेते हैं। ये नोट्स में भी मैं ये सब फोटो बना के आपको दे दूंगा। जैसे मान लेते हैं ये घर है, ये घर में बल्ब लगा हुआ और ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, बल्ब जल रहा है, बल्ब से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। इस घर में एक अलमीरा रखा हुआ है, अच्छी बात है। अरे ऐसा ही अलमीरा बनाना भाई, ठीक है। ऊपर में एक
मान लो फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, ठीक है। तुम इस बेड पे लेटे हो या खड़ा हो या बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। ये जैसे मान लो बेड है, इस बेड पे मान लो तुम खड़े हो, ठीक है। इस बेड पे तुम खड़े हो, अच्छी बात है, तुम खड़े हो। अब आप जब इस बेड पे खड़े रहोगे तो आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगा बताओ? ये सब दिखाई देगा, ये सब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, बट ये वाला पीछे का अलमीरा का दिखाई नहीं देगा। फैन का ये सब पोर्शन आपको दिखाई देगा। अब आप सोचेंगे आपको ये दिखाई क्यों दे रहा है, एक्चुअल में इसके पीछे का साइंस क्या है? तो यहाँ से लाइट निकल रहा है और इस फैन पे जा रहा है, लाइट निकल रहा है, फैन पे जा रहा है, और ये लाइट आपके आँख तक पहुँच रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है? आँख तक पहुँच रहा है। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये लाइट निकल रहा है, अलमीरा के यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ पर गिर रहा है और ये आपके आँख में पहुँच जा रहा है। इसके कारण आप अलमीरा का ये वाला पोर्शन देख रहे हो, समझ गया? लाइट यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, लाइट यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये लाइट आपके आँख तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसके कारण आप अलमीरा के पीछे का चीज़ नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब लाइट यहाँ से निकला, लाइट निकला, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराया, और वो जब आपके आँख तक पहुँच जाएगा तभी आपको कोई भी चीज़ दिखाई देगा। अगर आपके आँख तक नहीं पहुँचेगा तो दिखाई नहीं देगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज़ दिखाई देने का। यही आपके बुक में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया होता है, समझ गए? तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बताओ? लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है लाइट इस पे गिर रहा है तो वापस भेज रहा है, समझ गया? आप किधर भेज रहा है उससे अभी आपको मतलब नहीं है। लाइट गिर रहा है तो टकरा के वापस जा रहा है, वही रिफ्लेक्ट होना बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है बोलो? लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट्स लाइट रे। रे मतलब किरण, लाइट का एक किरण आया, इसको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ गया? ये लाइट हर जगह जाएगा, इधर जाएगा, इसके आंख में जाएगा, इधर जाएगा, मतलब जो जो चीज़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराएगा, इसके आंख में पहुँच जाएगा, तभी आपको कोई भी चीज़ दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट रे, समझ गया? क्लियर है? जो भी उसके ऊपर गिरता है वो लाइट रे को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, डेट फॉल्स ऑन इट, समझ गया? जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट पे गिरता है वो इसके आंख तक पहुंच गया, रिफ्लेक्ट होके वो चीज दिखाई देगा। इसको लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं। तो जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो जब हमारे आंख तक पहुंचता है तभी कोई भी चीज दिखाई देता है। जब हमारे आंख में ये लाइट रे रिसीव होके पहुंच जाता है, मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। सही है? यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक और चीज दिया होता है बुक में, वो आप याद कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ठीक है? याद कर ले सकते हैं आप। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मेनली आपको जो अभी याद मैं करवाऊंगा वो एयर के बारे में करवाऊंगा, ठीक है? क्या चीज़ के बारे में? एयर के बारे में। तो एयर के बारे में और वैक्यूम के बारे में, और आगे मैं आपको बहुत सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है? उसके बारे में आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में और वैक्यूम में होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा है, समझ गया? क्लियर है? 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर जाता है। अरे क्लियर है? मतलब बहुत ज़्यादा है, समझ पा रहे हो? मतलब इतना, ठीक है? इतना ज़्यादा, समझ गए? इतना ज़्यादा मीटर वो ट्रैवल कर जाता है लाइट 1 सेकेंड में, मतलब बहुत ज़्यादा है, समझ गए? तो ये आप नोट्स में डाल लीजिए सबसे पहले, अगर नोट्स बना रहे हैं तो। दिख रहा है हर चीज़ अच्छे से?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बस इतना ही दिया होता है बुक में, ठीक है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अरिहंत का बुक है मेरे पास, ऑल इन वन, आप भी खरीद सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। यही सब दिया होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रे दैट फॉल ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रे व्हेन रिसीव बाय आवर आइज मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, यही सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके पास बुक भी होना चाहिए और बुक भी रीडिंग लगा सकते हैं आप, एनसीईआरटी लगाइए, मतलब जो भी है आपके पास उससे पढ़िए, ठीक है। जो बुक है उसी से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो भी बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी है एक एक वर्ड पढ़ जाइए, 10 बुक नहीं पढ़ना है आपको, समझ गए ना। एक ही बुक पढ़िए, जो है वही पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लेता है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लो एक प्लेन सरफेस है, क्या है बोलो, प्लेन सरफेस, प्लेन जगह, क्या है, प्लेन, मान लो एक सरफेस है, प्लेन सरफेस। मिरर के बारे में ही करके अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो एक प्लेन सरफेस है, सरफेस के नीचे आप पेंटिंग कर दिए, क्या कर दिए बोलो, पेंटिंग कर दिए। स्मूथ सरफेस पे आप क्या कर दिए, पेंटिंग कर दिए। एक प्लेन सरफेस है, नीचे में आप पेंट मार दिए, समझ गए। स्मूथ सरफेस के ऊपर एकदम प्लेन होना चाहिए, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्मूथ सरफेस, ठीक है, एकदम प्लेन सरफेस है, नीचे में पेंटिंग किया हुआ है। अब क्या हो रहा है उसको आप समझिए, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइट को हम लोग गिराते हैं, लाइट के एक रे को हम लोग गिराते हैं, क्या करते हैं बोलो, लाइट के एक रे को हम लोग गिराते हैं, लाइट के रे को हम लोग गिराते हैं। जो भी लाइट का रे नीचे गिरता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं बोलो, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और ये जब रे गिरा इधर तो ये वापस भी तो जाएगा टकरा के, जैसे आप घर वाला जो फोटो था उसमें लाइट टकरा रहा था ऑब्जेक्ट से, हमारे आंख तक पहुंच रहा था, तो वैसे ही जब लाइट इस जगह पे गिरेगा तो ये टकरा कर वापस भी तो जाएगा ना वापस। एरो ध्यान से देखना, एरो अच्छे से बनाना है, समझ गया। तो लाइट रे जब वापस जाएगा जिस रास्ते पर, उसी रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बोलो, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आता है एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बोलो, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है इसको ध्यान से समझो। ये मान लो सरफेस है, क्या है बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नीचे वाला क्या है बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे, जब हम एक लाइन गिरा देते हैं, ठीक है, ध्यान दो, मतलब मैं क्या बोला ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जब हम लोग एक लाइन गिरा देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये, इसी को बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है बोलो, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पे। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो लाइट रे इधर से गिरा, उधर से वापस गया, और एक हम लोग पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर लाइन को गिरा दिए। ठीक है, इसको और अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये है इंसिडेंट रे, वो है रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? चलो, अब कुछ और टर्म को ध्यान से सुनना। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यहां पर सीधे एंगल आई करके लिख दूं? छोड़ो, अच्छे से ही लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एंगल आई और एंगल आर। समझ गए? थोड़ा इसमें कचरा हो गया है, कॉपी में आप अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये जो लाइट रे गिर रहा है और ये जो वापस जा रहा है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। ठीक है, लाइट रे के बाउंसिंग बैक के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, किस सरफेस पे स्ट्राइक किया है? स्मूथ सरफेस पे। ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देता हूं, ये नोट्स में सब लिखा हुआ है। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। समझ गए? एक बात और ध्यान देना है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जो जा रहा है, ये सेम मीडियम में होना चाहिए। सेम मीडियम मतलब या तो एयर में, नहीं तो कोई और चीज़ में, लेकिन मीडियम सेम ही होना चाहिए। ये नहीं कि लाइट इधर से जा रहा है, हवा में निकल रहा है पानी में, और यहाँ पे आप ये लॉ लगा दिए, ये लॉ फेल हो जाएगा। समझ गए ना? ये लॉ जब मीडियम सेम रहेगा तभी अप्लाई होगा। ये लॉ सेम मीडियम पे अप्लाई होगा। मीडियम का मतलब समझते हो? मीडियम मतलब हो गया एयर हो गया, वाटर हो गया, या जो भी है। समझ गए ना? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कंडीशन क्या है? सेम मीडियम होना चाहिए। ये है आपका कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। क्या चीज पूछा जाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ये आपको कॉपी में लिख के आ जाना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको नंबर मिल जाएगा। समझ गया? 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये वाला। समझ गया? और यहाँ से हो सकता है तो न्यूमेरिकल भी पूछ देगा। इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये 45 तो ये भी 45, ये 30 तो ये भी 30। समझ गया ना? दोनों सेम होता है। समझ गया? क्लियर है? तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, मतलब एंगल आई जो होता है, वो
एंगल आर के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। समझ गए? मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां से सीधा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना दिक्कत? हो गया? ठीक है, अब अगला जो लॉ है इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, क्या है बोलो? सरफेस है। ये क्या है? एक सरफेस है। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉडी एक सरफेस है, इस पे लाइट गिर रहा है, मतलब इंसिडेंट रे इस पे गिर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है और नॉर्मल ऐसे है। समझ गए? ये जो तीनों आप देख रहे हो, ये और ये तीनों का तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन का मतलब होता है जैसे ये एक सरफेस है तो ऐसे इंसिडेंट रे, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे और ऐसे नॉर्मल, तीनों एक सट के जाना चाहिए, मतलब एक प्लेन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भाग रहा है, फेल हो गया लॉ। समझ गया? इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं होगा। इंसिडेंट ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्टेड ऐसे ही जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे अगर हाथ में सट के आएगा तो रिफ्लेक्टेड भी हाथ में सट के ही वापस जाएगा और नॉर्मल भी हाथ में सट के ही परपेंडिकुलर में होगा। इसी को हम बोलते हैं सेम प्लेन। क्या बोलते हैं? सेम प्लेन। बहुत बच्चों को इसमें डाउट हो जाता है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब आपके हाथ पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उधर चला गया, ये फेल है लॉ। समझ गया ना? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब का सब एक प्लेन में होना चाहिए। समझ गया? क्लियर है? एक चीज आप ध्यान दो, जिस जगह जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो, क्या बोलो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीट कर रहा है बोलना ज़्यादा सही नहीं है, सीधे बोल दो ना, जिस पे इंसिडेंस रे गिर रहा है वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर है? तो अब अगला लो, ध्यान से देखो। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब का सब एक ही प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। समझ गए? जो मैं बोला समझ आया? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और, बस यही 2 बात लिखना होता है। अगर कोई पूछेगा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन सा बॉडी होता है, तो आपको याद रखना है सिल्वर। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सिल्वर है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये अप्लाई हो जाता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ठीक है, ये जो है अप्लाई होता है, अप्लाइड होता है ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। समझ गया? आप अभी मिरर के बारे में पढ़ोगे, प्लेन मिरर के बाद में आप पढ़ोगे
स्फेरिकल मिरर के बारे में सब पे अप्लाई होगा, समझ गए ना, ठीक है। तो अप्लाई होता है ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी आप पढ़ रहे हो मिरर के बारे में। किस मिरर के बारे में अभी पढ़ोगे? प्लेन, ठीक है, लिख दिया सीधे मिरर, क्योंकि उस मिरर पर भी अप्लाई हो जाएगा स्फेरिकल, जो अगले लेक्चर में आएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसको छाप लो जल्दी से। अब अगला टॉपिक है इमेज। क्या है टॉपिक? इमेज, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। इमेज का जो डेफिनेशन होता है ये बच्चा लिख नहीं पाता है, समझ गया, इमेज का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम सीबीएसई लेता है तो वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है, टिपिकल सा सवाल, और उसको बच्चा सब ऐसे हवा बना देता है ऐसे सवाल में, जैसे लगता है पता नहीं क्या पूछ दिया सीबीएसई, समझ गया, एकदम बेसिक चीज़ पूछ देता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझ गया ना। आगे बढ़े अब हम लोग। नोट कर ही लिए होइएगा आप लोग, ठीक है। आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। इमेज का डेफिनेशन इस बुक में लंबा चौड़ा लिखा होता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ बस, ठीक है। इमेज के डेफिनेशन तक पहुँचने से पहले आपको मैं इमेज के बारे में कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, अभी रुक जाना है, साथ साथ अभी नहीं बनाना है, क्योंकि मैं इधर उधर लिखूंगा, समझ गया, और बाद में एक जगह पे कंपाइल होके आपको मिलेगा। तो अभी आपको नोट्स बनाना बंद कर देना है, ठीक है, जब बोलूँगा तब बनाना। अगला टॉपिक क्या है? इमेज। ठीक है, इमेज के डेफिनेशन को मैं थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इमेज कितने टाइप का होता है। इमेज मतलब सीधे समझ लो फोटो, समझ गए ना, फोटो बनना, ठीक है। उससे पहले आप क्या समझ लो? टाइप्स ऑफ इमेज। क्या पढ़ना है आपको? इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। इमेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो इमेज मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आपके पास बुक होना चाहिए, समझ गया, क्या होना चाहिए? बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चा के पास नहीं होता है। आप यहाँ पे पहुँच जाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। नहीं तो रुक जाइए, मैं यहीं पे बना देता हूँ सीधा, ठीक है, क्या बुक में पहुँचोगे। चलिए मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनते जाना है, तब आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। इमेज फॉर्मेशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझ गया। मान लो हमको भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, रुक जा। जैसे इसमें से मैं कोई एक फ़ोटो बना देता हूँ, देख के क्या बनाना है आपको? फ़ोटो बनाना है। अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, समझ गए, रे डायग्राम हम आपसे नहीं बनवा रहे हैं, अभी आपको कर रहे हैं, इसमें से आपको बस फ़ोटो देखना है और देख के वो कोई भी बना देना है, समझ गए। तो मैं देख के एक फ़ोटो बना देता हूँ, कोई भी फ़ोटो एक मैं देख के बना देता हूँ। जैसे यहाँ का मैं एक फ़ोटो बनाता हूँ एकदम देख के, समझ गए, हमको भी कुछ नहीं आता है, ऐसा मान के आप चलो, समझ गए। ठीक है, ये पेंटिंग किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पेंटिंग किया हुआ, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं आता है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए। यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, ये क्या होता है इससे अभी आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं रखना है, समझ गए। मान लो
यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोलो? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट आएगा। अब लाइट जाएगा कैसे वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ये लाइट गया ऐसे 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 ऐसे, समझ गया, लाइट गया ऐसे। मान लो ये लाइट आ गया ऐसे। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अरे डाउट है तो बोलो। लाइट गया ऐसे, आ गया ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको बस मानने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। लाइट गया ऐसे, आ गया ऐसे। मान लो ये एक लाइट गया ऐसे, आ गया ऐसे। लाइट गया ऐसे, आ गया ऐसे, ठीक है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अरे लाइट बस जा रहा है, ये कैसे जा रहा है ये सब जब मैं आपको लॉज सब पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बस ऐसे ही समझा रहा हूं इसका डेफिनेशन रियल इमेज का। जिस जगह पर ये दोनों रे मिल जाता है, इसी जगह पर हम बोलते हैं कि इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये रे मिल गया तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा ना, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बोलो? उल्टा बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? उल्टा इमेज बनेगा। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, एकदम आराम आराम से समझो, ठीक है। हड़बड़ी नहीं है किसी भी चीज़ का, समझ गए। यहाँ से रे ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, और यहाँ से रे ऐसे आया, ऐसे गया, इस पॉइंट पे आके मिल गया। ऐसा ही फोटो यहाँ पे बना होगा। देखो फोटो बना हुआ है, सॉरी मैं तो देख के बनाने वाला था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना दिया, समझ गया ना, देख के बनाने वाला था, ठीक है। ये आपका फोटो है, समझ गए, ठीक है। हमको भी अभी नहीं आता, आपको भी चिंता नहीं करना है, लेकिन आप 2-4 दिन में सब सीख जाओगे, ठीक है। ऐसा हम फोटो बना दिए। अब एक और फोटो हम आपको बना के देते हैं, समझ गए। एक और फोटो बना के देते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं। एक और हम फोटो आपको बना के देते हैं। एक और मिरर होता है जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस मिरर में ध्यान से देखो, इसके बाहर में पेंटिंग है, इसके अंदर में पेंटिंग है, इसके बाहर में पेंटिंग है, उसके अंदर में पेंटिंग है, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट अब मैं जो बोलता हूँ ध्यान से देखिएगा, समझ गए। जैसे मैं आपको कोई इमेज एक दिखाता हूँ, ये वाला इमेज, ठीक है, ये वाला फोटो, ठीक है, यही फोटो अभी हम बना रहे हैं, समझ गए ना, ठीक है। ऐसा बस एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। मान लो यहां कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, रखा हुआ है। तो लाइट रे इधर से जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे लाइट रे इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और क्या होगा, ये यहाँ पे जाके टकरा के आर पार अंदर नहीं घुसेगा, इधर भागेगा। किधर भागेगा? इधर भागेगा, समझ गया। अब आप सोचेंगे ये नीचे भागेगा कि ऊपर भागेगा, किधर जाएगा, ठीक है, ये हमको कुछ नहीं आता है, तो अभी आपको जानने का ज़रूरत भी नहीं है, समझ गया ना। ये जब मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा, समझ गया ना। तो ये लाइट रे मान लो इधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है, अच्छी बात है, भाग रहा है तो, ठीक है, अच्छी बात है, भाग रहा है तो, ठीक है, हम भगा दिए इसको। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? बोलो बोलो, अगर डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब क्या है, एक लाइट रे यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है,
और इस जगह से टकरा के वापस चला जा रहा है, इस जगह पे आ रहा है, टकरा के वापस जा रहा है। समझ गए? ठीक है। हम एक्चुअल में यहाँ पे इस लाइट रे को भेजना चाह रहे थे इस पॉइंट पे, लेकिन ये टकरा के वापस भाग गया। समझ गया ना? इस पे हम भेजना चाह रहे थे, लेकिन ये टकरा के वापस भाग गया। और मैं अभी आपको एक चीज़ बताया था। क्या बताया था? ध्यान से सुनना। इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? दो लाइट रे कहीं पे जाके मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लाइट रे मिल ही नहीं रहा है। क्या यहाँ पे इमेज बनेगा? बनेगा। समझ गया? और यहाँ पर जो इमेज बनेगा इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब क्या बोलूँ, इमेजिनरी टाइप वाला, फेक टाइप वाला। समझ गया? यहाँ पर रियल वाला इमेज बना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। समझ गया ना? फिर आप सोचेंगे कि इस इमेज को आखिर हम बनाए तो बनाए कैसे? समझ गया? इस इमेज को हम लोग बनाए तो बनाए कैसे? देखो, इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या है वो समझो आप लोग। ये जो रे आप ऊपर भेज रहे हो, समझ गया, यहाँ से टकरा के ऊपर भेज रहे हो, इस रे को आप पीछे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर हम पीछे की तरफ बढ़ा दिए, और ये जो रे है ग्रीन वाला, इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ा दो इमेजिनरी तरीके से। चलिए हम बढ़ा देते हैं इमेजिनरी तरीके से, क्योंकि हम यहीं पे भेजना चाह रहे थे। अब बताओ, क्या इस पॉइंट पे ये दोनों जाके मिल गया? मिल गया। समझ गया? मिल गया जाके। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसी पॉइंट पे जाके इमेज बनता है, इसी पॉइंट पे जाके इमेज बनता है। और ये जो इमेज बनता है ये सीधा इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? सीधा बनता है। इधर देखो उल्टा बन गया, इधर कैसा बना? सीधा बना। इधर कैसा बना? उल्टा। इधर कैसा बना? सीधा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इस चीज़ को ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो उड़ जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो रियल इमेज पता लगा, वर्चुअल इमेज पता लगा। अगर नहीं लगा फिर से देखो वीडियो। ठीक है, बैक में जाके। अब बस मैं बुक का डेफिनेशन पढ़ूंगा। ठीक है, हो गया ख़त्म, ये टॉपिक अब ख़त्म है। ठीक है, बुक का डेफिनेशन पढ़े या पहले डेफिनेशन लिखवा दूं? ठीक है, रुक जाइए, बुक का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बुक में ये फोटो नहीं बनाया होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सीधे लिख दिया होता है। जैसे देखो मेरे पास ये बुक है, इसमें भी देखो सीधा लिखा हुआ है। समझ गया? सीधा लिखा हुआ है, तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो लोग लिखना चाहते लिख ले। ठीक है, इफ़ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, इफ़ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। समझ गया? किसी भी जगह से लाइट रे आ रहा है, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और इस पॉइंट पे जाके वो दोनों मिल रहा है, इसी को बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बोलो? देखो बुक का डेफिनेशन, इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। समझ गया? ठीक है, ये डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे यही डेफिनेशन मिलेगा। इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जाके मीट हो रहा है, ये हो गया रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? अपीयर टू मीट, मतलब मीट होता हुआ प्रतीत होता है। समझ गया? अपीयर टू मीट, रियल में नहीं मिलता है, अपीयर टू मीट। समझ गया? उसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। पढ़ के सुना देता हूँ। इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डजंट मीट एक्चुअली, एक्चुअल में नहीं मिलता है, बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट। समझ गया? देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ गया? लिखवा दूँ क्या? लिखवा देता हूँ। ठीक है, बुक का ही लिख देता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम, नहीं तो लिखवाने में इधर उधर हो सकता है। इफ़ द लाइट रेज कमिंग
from a point after reflection doesn't meet actually but appear to meet at another point। अरे भाई दिखाई दे रहा सभी लोगों को। then the image formed is called, दिख रहा है फ्रेम में आ रहा है या नहीं, वर्चुअल इमेज। रुक जा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। आ ही रहा है, ठीक है, खाली वर्चुअल के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज समझ गए? अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट समझ गए? एक बात बताओ, आप जो घर वाला जो आईना है, घर वाला आईना जिसमें आप मुंह देखते हो, उसमें आप अभी ध्यान से मुंह अपना देखो। ध्यान से तो कभी नहीं देखे होगे, समझ गए? जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आएगा वो थोड़ी देर में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्क्रीन है, जो आईना है, समझ गए, उस पर आपका मुंह एग्जैक्ट नहीं दिखता होगा, आईना का पीछे आपका मुंह दिखता होगा। ध्यान से सुनना, मिरर के पीछे 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 आपका इमेज दिखाई देता हुआ अपीयर होता होगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को, समझ गया? तो वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल क्या है? इमेज ऑफ ए पर्सन इन ए प्लेन मिरर, प्लेन वाला आईना, ठीक है। ये तो स्फेरिकल है, टेढ़ा वाला है, समझ गया? इमेज ऑफ ए पर्सन इन ए प्लेन मिरर लिख सकते हो एग्जाम्पल, काम का नहीं है ऐसे, ये तो सबको पता होता है। इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। रियल वर्चुअल इमेज के बारे में आपको भर भर के पढ़ना है, समझ गया ना, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। लेकिन बच्चा यहीं पे परेशान होकर छोड़ देता है, ठीक है। अब आपको मैं इमेज का डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, ठीक है। नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ, बुक का डेफिनेशन बस एग्जैक्ट छाप देता हूँ एज इट इज, समझ गया ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ लाइट रेज coming from a point after reflection meet at another point या appear to meet at another point, then the second point is called the image of the first point, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन आपके बुक में लिखा मिलेगा। चलो अब आप इसको समझो। इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, आ रहा है लाइट रे आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, देखो यहाँ पर मीट हो रहा है अनदर पॉइंट पे, या अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन द सेकेंड पॉइंट, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है यही क्या बोला जाएगा? इमेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोलो, इमेज। क्या बोला जाएगा? इमेज। ये क्या है? इमेज। किसका इमेज है? ये फर्स्ट वाले पॉइंट का। ये बॉडी बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट बुनका वाला भी हो सकता है, छोटू सा, समझ गया ना? ठीक है, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आता है एग्जाम में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में कुछ डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सोचो क्या क्या लिख सकते हो, अरे बोलो, ठीक है।
बोलो बोलो जल्दी जल्दी। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में। लाइट रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइट रेज, छोड़ दूँ क्या ये, नहीं लिखवा देता हूँ, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझ गया, लाइट रे डजंट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपीयर टू मीट। लिख दो क्या, ठीक है, क्या यहां पर लिखा लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां लिख देता हूं लाइट रेज डजंट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझ गया, रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं होगा। क्लियर है। ये वाला जो लाइट रे है इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन उसको नहीं, ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, समझ गया, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, समझ गया। लाइट रे डजंट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है बोलो, अपीयर टू मीट। लिख देता हूं काफी डिटेल में ताकि अगर एग्जाम में आए तो किसी बच्चों का छूटे ना, समझ गया। क्लियर है। ये जो रियल इमेज है ये कैसा है, उल्टा है, उल्टा के लिए हम टर्म यूज करते हैं इन्वर्टेड, समझ गया। तो रियल इमेज आर इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज आर इन्वर्टेड with respect to the object, ठीक है, WRT का मतलब with respect, ठीक है। यहां पर लिख दूं वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधा है और ये वाला उल्टा है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, समझ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नंबर का। अगर इमेज का डेफिनेशन पूछेगा तो ये वाला आप याद कर लीजिएगा और बोर्ड में जाके लिख दीजिएगा, समझ गया। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हल्का सा कट रहा है, कोई बात नहीं है, रुक जा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अब दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए ना। अब हम लोग मिरर के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। मिरर से भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, ठीक है, 1-2 नंबर का इजी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल ही आ जाता है कई बार, ठीक है, जिसको आप इजीली कर ले जाएंगे। बुक में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगला टॉपिक क्या है बोलो, मिरर, ठीक है, मिरर। मिरर में भी प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आईना क्या चीज़ का बना होता है, शीशा का बना होता है, ठीक है, शीशा का बना होता है। शीशा है, उसके पीछे पॉलिशिंग मार दो, आईना तैयार, ठीक है। ये कैसा सरफेस है बोलो, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिशिंग किया हुआ। आईना खोल के देखो ना भाई घर में जो है, ठीक है, मम्मी से डांट सुनोगे
उसकी गारंटी मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। तो आईना के पीछे क्या होता है, पॉलिशिंग किया होता है। इतना तो अभी तक आप लोग कर ही चुके होइएगा, ठीक है, समझ गया ना। आईना का खासियत क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है ऑलमोस्ट ऑल द क्या क्या बोल रहा हूँ, ये क्या करता है, जो भी इसके ऊपर लाइट गिरता है लगभग हर एक लाइट को वो बाहर फेंक देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, समझ गया ना। रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, ठीक है। आईना पर जो भी आप लाइट गिराओगे पूरा का पूरा वापस फेंक देता है। ये इसका खासियत है सबसे मेन। अब जो आईना होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का मिरर। पहला है प्लेन मिरर, घर वाला आईना। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, जो अभी मैं आपको रियल और वर्चुअल जिस मिरर के थ्रू समझाया था वही था स्फेरिकल मिरर, समझ गया। प्लेन मिरर घर वाला, समझ गए। चलिए आज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। स्फेरिकल के बारे में कहाँ तक पढ़ाऊँगा बता देता हूँ, अगले लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं वो बता देता हूँ। मेनली कोशिश करेंगे कि स्फेरिकल के बारे में पूरा पढ़ा दिया जाए, ठीक है। खाली साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक छोड़ के, मिरर्स फार्मूला ये सब छोड़ के, ठीक है। 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन में और, ठीक है। अब आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है सभी लोगों को पता है, वही घर वाला आईना, समझ गया ना, ठीक है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है बोलो, प्लेन होता है, वही कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। किसका, मिरर का। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या आता है वो आपको ध्यान देना है। पूछेगा कि प्रॉपर्टीज बताओ प्लेन मिरर का, तो प्रॉपर्टीज आपको लिखने आना चाहिए, समझ गए, ठीक है। आप घर वाला जो मिरर है आप उसको उठा के अपना मुंह देखो, मुंह आपका एक्चुअल में शीशा जो है उसके ऊपर ही दिखाई नहीं देगा, पीछे की तरफ दिखाई देगा। वर्चुअल इमेज बनता है हम लोगों का। कैसा इमेज बनता है बोलो, वर्चुअल। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अच्छी बात है रखा हुआ है तो, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनता है वो एग्जैक्ट ये जो दूरी है उतना ही दूरी बाद बनता है, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, मतलब इसका दूरी, समझ गया, और इसका दूरी दोनों सेम ही होता है। आप सोचेंगे ये कैसे होता है, चलिए इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। रुक जाओ, अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, थोड़ा भी कंफ्यूजन न रहे। मिक्स करके मार्कर से बनाता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया एक प्लेन मिरर, टेढ़ा बन गया, ठीक है, प्लेन मिरर। मैं क्या बोला ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जितना ये दूरी है उतना ही इस दूरी पे बनेगा इमेज, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मैं क्या बोला, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा आखिर बराबर होगा कैसे। चलो इसको ध्यान से समझते हैं। इसका रे डायग्राम क्या होगा, वो जो लाइन खींच खींच के हम लोग समझ रहे थे वैसे करके बताइए, ठीक है। चलो इसको देख लो। मान लो ये लाइट का रे यहाँ पे गिर रहा है तो ये टकरा के क्या होगा, ऐसे वापस आ जाएगा। अरे आएगा ना भाई, ठीक है। अब क्या करो, एक लाइट रे को हम लोग ऐसे भेजे, ऐसे टकरा के वापस आ गया।
एक और लाइट रे को भेज दो, एक और लाइट रे को भेज दो। किस कलर से भेजूँ? ब्लू मार्कर है, हाँ है, ठीक है। इसको भेज दो ऐसे, लाइट रे को भेज दो। ये भी क्या होगा, टकरा के आ जाएगा इधर। ये क्या हुआ, इमेज तो बना ही नहीं, क्योंकि दोनों रे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। तो इसका इमेज बनेगा कैसे? इसको पीछे खसकाओ, क्या करो, पीछे खसकाओ, और जहाँ पे जाके ये कट जाएगा वहीं पे इमेज बनेगा। चलो इसको अब हम लोग घसकाते हैं पीछे, ठीक है। ये वाला लाइन को हम लोग पीछे घसकाए, यहाँ पे मिला। अब इस लाइन को भी हम लोग पीछे घसकाते हैं, ब्लू वाले को। मान लो ये वाला लाइन यहाँ पे जाके मिल गया। तो जिस पॉइंट पे जाके लाइन मिला, जिस पॉइंट पे जाके लाइन मिला, जिस पॉइंट पे लाइन मिला वही इसका इमेज है। ये जो रेड वाला मैं बताया था वो स्टार्टिंग में बताया था, इसको फिर से बताएंगे, ठीक है। ये समझ आया, क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना या रियल बना? वर्चुअल बना। कैसा बना, वर्चुअल, पीछे बन रहा है। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है बोलो, इरेक्ट होता है। जो पीछे बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। इसलिए आपको आईना में अपना मुंह सीधा दिखाई देता है, समझ गया, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जितना साइज होगा उतना ही इस इमेज का भी साइज होगा, समझ गए। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट, समझ गया। मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर होगा, समझ गए। अरे क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझ गया। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज मान लो, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइज कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का दूरी दे देगा, मान लो ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, समझ गया ना। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा 1 ही सेंटीमीटर का बनेगा, 1 सेंटीमीटर का, समझ गया ना। अरे क्लियर है। ये क्वेश्चन अब क्या करवाऊँ, अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना कचरा है, समझ गया ना, टाइम का वेस्टेज है। रिकॉर्डिंग हो रहा है अच्छे से, हाँ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका एक और प्रॉपर्टी है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा इमेज, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट वाला राइट में दिखना, राइट वाला लेफ्ट में दिखना। मिरर का ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। लेफ्ट सिम्स राइट और राइट सिम्स लेफ्ट, लेफ्ट सिम्स राइट, ठीक है, एंड राइट सिम्स लेफ्ट, समझ गए। अरे क्लियर है। लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। एक और टर्म यूज किया जाता है वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब समझो, वाइसे वर्सा का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है बोलो, अपोजिट मतलब उल्टा। इसका मतलब समझो, बुक में ये लिखा होता है लेफ्ट सिम्स राइट, मतलब लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। यही होता है वाइसे वर्सा का मतलब। कहीं भी लिखा रहे उसका मतलब होता है उल्टा। आ रहा है ना सब फ्रेम में, हाँ आ ही तो रहा है, ठीक है ना, आ रहा है।
क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे मान लो कहीं पे लेटरल लिखा हुआ है, लेटरल लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है तो लेटरल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का नजर आएगा। एल वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, आर कुछ ऐसा नजर आएगा, ई कुछ ऐसा नजर आएगा, टी ऐसा ही रह जाएगा, ए ऐसा नजर आएगा, एल ऐसा नजर आ जाएगा। समझ गया ना? समझ गए? अरे क्लियर है ये लिख के बता दिया लेटरल कैसा होगा, इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा था। समझ गया ना? क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या यूजेज दिया होगा। ठीक है, 2-4 गो यूजेज लिख देना होता है कोई भी मिरर का। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, चलो लिखवा देता हूँ बुक से। ये सब आपको याद कर लेना है, समझ गया ना? क्वेश्चन आएगा तो गलत करके नहीं आ जाना है, छोड़ छाड़ के नहीं आ जाना है, एकदम हलवा वाला टॉपिक है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला जो यूज है, मुंह देखने वाला आईना जो होता है, लुकिंग ग्लास, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। क्योंकि इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, समझ गया ना, सीधा बनता है, और वर्चुअल भी बनता है, पीछे की तरफ दिखाई देता है। समझ गए? क्लियर है? और इमेज कैसा होता है, इधर वाला उधर, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। लैटरल इन्वर्जन भी शो करता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। समझ गया ना? इसका यूज पेरिस्कोप में भी किया जाता है। पेरिस्कोप सबमरीन सब में लगा होता है, ठीक है, समुद्र के अंदर जो मारपीट करने में मदद आता है, मतलब बम उम लेके घूमते रहता है, समझ गया, कहीं पे फोड़ना है तो इसी के तरह, इसी के हेल्प से फोड़ा जाता है। समझ गया? बहुत अच्छा चीज़ है बम फोड़ने के लिए, ठीक है। बीजी रोड पे भी लगाया जाता है प्लेन मिरर। अब देखे होइएगा, देखे हो या नहीं, जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होता है। ब्लाइंड टर्न मतलब होता है, क्या बोलूँ, अंधा टर्न, अरे नहीं, ब्लाइंड टर्न मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक ऐसे रोड है और एक ऐसे रोड है, एक ऐसे रोड है और एक ऐसे रोड है, सीधा। समझ गया? कोई आदमी यहाँ से अचानक आएगा और उधर से कोई आदमी ऐसे गुजरता रहेगा, दोनों टकरा जाएगा। ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे आएगा, दोनों टकरा जाएगा, तो वहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाता है ताकि ये आदमी उसको देख ले। समझ गए? उसी को हम लोग ब्लाइंड टर्न बोलते हैं। तो बीजी रोड पे जहाँ पर ब्लाइंड टर्न होता है तो वहाँ पे व्हीकल्स को देखा जाता है। बीजी रोड में ब्लाइंड टर्न पे लगाया जाता है, ब्लाइंड टर्न्स पे, जहाँ पे दिखाई नहीं देता है। समझ गया ना? सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड, ठीक है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कैलिडोस्कोप में भी होता है यूज, ठीक है। ये सब स्कूल में बच्चा सब बनाता है, खिलौना होता है, अच्छा सा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब किसी को ये बनाना है तो जाओ YouTube पे, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। समझ गया ना? तो यही सब लिखा होता है बुक में। लुकिंग ग्लास वाला तो बता ही दिया, पेरिस्कोप हो गया, ब्लाइंड टर्न हो गया, और दे आर यूज टू मेक कैलिडोस्कोप, ठीक है। टॉय विच प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न फ्रॉम कलर्ड पेपर, पीस ऑफ ग्लास या मोती, इस सब से, ठीक है। समझ गया ना? बस यही है, ठीक है। अच्छा सा पैटर्न बनता है, शॉपिंग मॉल सब में भी थोड़ा बहुत यूज कर देता है। क्या चीज़ से बनता है? कलर्ड पेपर से, पीसेस ऑफ ग्लास से। क्या चीज़ से पैटर्न बनाया जाता है? कलर्ड पेपर से, ठीक है। कांच का टुकड़ा उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। यही सब बुक में मेनली लिखा होता है। मोती ये सब डाल देते हैं, समझ गया, बीड्स। क्लियर है? अब देखिएगा कैसे बनता है ये
ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बच्चा सब बनाता है। ठीक है, अब 10 में पहुंच गए हो भाई, ये थोड़ी बनाओगे, समझ गए ना। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।